5 दिन दूध दे जा रहा है। हमारी बेटिया को सशक्त करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इसमें बच्चियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। योजना के तहत 6 लाख से अधिक बालियों को प्रथम किस्त का लाभ दिया गया है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों महिलाओं आत्मनिर्भर बनी है। लखपति दीदी अभियान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को सशक्त किया है। राजविका के अंतर्गत 4,28,000 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। करीब 15,95,000 महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। प्रदेश के आर्थिक रूप में मजबूत बनाने के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान मजबूत इच्छा शक्ति से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है। कृषि को सस्ती एवं सर्वसुलभ सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए सरकार ने पीएम कुसुम योजना को गति दी गई है। कुसुम कंपोनेंट के स्थापित परियोजनाओं राजस्थान देश में नंबर 1 और कंपाउंड सी द्वितीय स्थान पर है। इन दोनों घटकों में 2,907 मेगावाट की 1,320 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। इन परियोजनाओं के आधार पर हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन रहा है। विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 वर्षों में 400 केवी के 2,220 केवी 5 एवं 132 केवी के 45 जीएसएस सहित कुल 52 जीएसएस स्थापित किए गए हैं। पीएम सूर्यघर योजना में 1,71,000 रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कर राजस्थान देश में 5वें नंबर पर है। राजस्थान के परिक्षेत्र में जल का अत्यधिक महत्व है। राज्य सरकार प्रकल्प के रूप में संबंधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को मूर्त रूप दे रही है। ये परियोजना पूर्वी राजस्थान में खुशहाली लाएगी। इसमें 9,416 करोड़ रुपए की कार्य प्रगति है। शेखावटी में यमुना जल लाने के लिए राजस्थान एवं हरियाणा के बीच डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में है। राज्य सरकार जल समझौते की शीघ्र क्रियान्वित के लिए आगे बढ़ी है। नल से गत 2 वर्षों में जल नवीन मिशन में लगभग 14 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। अमृत 2 के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में पेयजल के लिए 1,424 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सड़क, पुल, फ्लाईओवर और मेट्रो जैसी आधारभूत ढांचा परियोजना से राज्य में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है। राज्य में 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास किया गया है। इसमें करीब 16,430 किलोमीटर नवीन और मिसिंग सड़कों के
निर्माण से 1700 गांवों की राह आसान हुई है। सड़क तंत्र विकसित करने के लिए 35 आरओबी, आरयूबी और उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण करा गया है और 65 फ्लाईओवर, आरयूबी, आरओबी एवं पुलों के निर्माण प्रगतित है। नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं पर 3153 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। जयपुर से अजमेर रोड को आगरा रोड से जोड़ने के लिए मेट्रो रेल का कार्य प्रगतित है। राज्य सरकार 15 वर्षों से अधिक पुराने अपंजीकृत वाहनों के उपयोग को समाप्त करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग नीति लाई है। कैब एवं डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन चालकों को यात्रियों की सुरक्षा के लिए राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम लागू की गई है। रोडवेज ने 798 नई सुपर एक्सप्रेस, ब्लू लाइन तथा 12 नई सुपर लग्जरी बसों का संचालन शुरू किया है। इसमें सफर आसान और सुविधाजनक हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, संपर्क पोर्टल से त्वरित शिकायत निस्तारण और कानून व्यवस्था की मजबूरी से सभी सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सुशासन और सुगम कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए कुल 425 तहसीलों में से 422 तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा चुका है। बीते एक वर्ष में 1678 नए राजस्व गांवों का सृजन किया गया है। सरकार नवसृजित 8 जिलों में प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार कर रही है, जिसमें लोगों के काम सुगमता से हो और उन्हें जिले के अनुरूप सुविधाएं मिल सके। इस प्रक्रिया में 8 नई जिला परिषद और 94 नई पंचायत समितियों को 3467 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। संपर्क पोर्टल से आम जन की समस्याओं को समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों से लगभग 96% के औसत निस्तारण की अवधि मात्र 14 दिन रही है। प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। अपराधियों के कानून का भय कायम हुआ है। प्रदेश में 2023 के मुकाबले अपराधियों की 15% की कमी आई है। महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार में 28% की कमी आई है। आज का यह राष्ट्रीय पर्व हमारे सैनिकों के स्मरण करने का अवसर भी है, जो देश की सीमाओं की रक्षा कर देश सेवा कर रहे हैं। सरकार शहीदों के परिजनों और सेवानिवृत्त सैनिकों की सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए संकल्पित है। यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि पहली बार सैन्य छावनी के बाहर जयपुर में भारतीय सेना ने सेना दिवस परेड के रूप में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जहां 12 लाख से अधिक लोग वीर सैनिकों के जोश, जज्बे
और अदम्य साहस के साक्षी बने। प्रिय प्रदेशवासियों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यह मंगल कामना करता हूं कि बसंत ऋतु का यह पावन समय आपके जीवन में सुख समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी यह संकल्प कि संविधान के मूल्यों को पालन करते हुए विकसित भारत, विकसित राजस्थान के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। आपसे आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपके ओजस्वी विचारों से हम सभी प्रेरित हुए हैं और संदेश भी हम सब ने ग्रहण किया कि सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जलें, ध्येय सागर में सरित रूप धार कर हम मिलें। और अब